Dear members, today we will discuss next medicine sulfur. ਅਸੀਂ सल्फर का प्रयोग मानसिक लक्षणों आधार पर करते हैं। कभी भी कोई शारीरिक लक्षण नहीं लिया जब से डॉक्टर साइकिल टेक्निक आई है, ना ही कभी मियाज्म देखा है। फिर भी औसतन 100 केसों में मानसिक लक्षणों के आधार पर ही दवा दी गई, तो 80% रिजल्ट अमूमन है कि 80 से भी ज़्यादा 90% तक भी कभी भी कोई फिजिकल, कभी भी कोई मियाज्मेटिक कंसिडरेशन नहीं की, ना ही ज़रूरत पड़ती है। सल्फर जो से पहले भी हम डिस्कस करते आ रहे हैं, केस टेकिंग में क्रॉकस के साथ कंपैरिजन में जो हम इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट लेते हैं सल्फर का, वो है एंगर अल्टरनेट विद क्विक रिपेंटेंस। इरिटेबिलिटी के नीचे भी है इरिटेबिलिटी, रिमोर्स, इजी एंड क्विक। वाज ओनली सल्फर मे बी नाउ सम author have added some other medicine, but still I remember only irritability, remorse, easy and quick। कि खींच चढ़ती है, चिड़चिड़ापन आता है, साथ में क्विकली उसको रिमोर्स, पछतावा होता है। तो हम प्रैक्टिस में प्रैक्टिकली देखते हैं कि एंकर रूब्रिक पे पहले हम पीपी पे जाते हैं और साथ में ही केस टेकिंग में उसको एंकर पे जाके पकड़ लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चनिंग करके सेकंड मेडिसिन कौन सी हो सकती है। तो गुस्सा बहुत आ जाता है। जब गुस्सा आ जाता है तब जो मन में होता है बोल देती हूँ, कह देती हूँ, पर फिर साथ ही साथ डॉक्टर साहब पछतावा होता है। बच्चों को क्यों बोलना था, क्यों कहना था। हम पूछते हैं कितने टाइम में पछतावा आता है, 5, 10, 15 मिनट में, जहाँ 1 घंटे आधे घंटे बाद। तो सल्फर वाला कहता है 5, 10, 15 मिनट में, हार्डली 20 मिनट में पछतावा आ जाता है। साथ ही पछतावा आ जाता है, उसी समय पछतावा आ जाता है। तो हम लेते हैं एंगर अल्टरनेटिंग रिपेंटेंस क्विक। फिर आ जाता है उसके रूब्रिक है जो कि उसको म्यूजिक, हंसना, खेलना, गीत गाने सुनना अच्छा नहीं लगता। घबराहट भी होती है, गुस्सा भी आता है। हाँ, रिलीजियस है जो, वो धार्मिक बहुत उसे पसंद है। इतनी रूब्रिक आ जाते हैं जो हम लेते हैं। अम्यूजमेंट अवर्जन टू है, म्यूजिक एग्रेवेशन। उसके नीचे एक सब रूब्रिक है पैल्पिटेशन ऑन लिसनिंग टू म्यूजिक। घबराहट होने लगती है, धड़कन बढ़ जाती है। रिलीजियस बहुत है, रिलीजियस अफेक्शन जो है, एंग्जाइटी, सेलिब्रेशन है, स्क्रूपुलस एज टू देयर रिलीजियस प्रैक्टिस टू। बहुत पाबंद है, पक्का है कि इन्ने बजे पाठ करना है, इन्ने बजे मंदिर जाना है, गुरुद्वारे जाना है। रिलीजियस के नीचे हम देखते हैं रिलीजियस स्पेकुलेशन। उसके नीचे डिवेल्ज ऑन आस्किंग हु मेड गॉड, ओनली सल्फर, लेटर ऑन मे हैव एडेड सम अदर मेडिसिन। तो रिलीजियस वाला हम पूछ लेते हैं कि आपको हंसना, गाना, म्यूजिक अच्छा नहीं लगता क्या? गुरबाणी, बाणी, गुरुद्वारा, मंदिर, पाठ वो अच्छा लगता है? हाँ जी डॉक्टर साहब, वो बहुत अच्छा लगता है। वो सुबह शाम सुनते हैं, पाठ करते हैं। तो ये सल्फर में आता है। हम मरीज से शुरू करते हैं केस टेकिंग, सवाल करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल ओपनली कहता हूँ, मैं तो डायरेक्ट क्वेश्चनिंग करता हूँ। ऐसे नहीं कि बैठे रहो लेके पेशेंट को कि वो बोलेगा, उसको पता ही नहीं कि मैंने माइंड सिम्टम बोल रहे हैं, देने हैं। और इतना टाइम नहीं होता कि प्रैक्टिस में
जैसे में गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में तो 150 200 भी हो जाते सी, आप भी 70 80 कभी 100 भी हो सकते हैं। तो गुस्सा पूछते हैं सवाल, गुस्सा आता है आपको या नहीं बताओ। यदि गुस्सा आ जाता है तो क्या गुस्से में आकर बोल देते हूँ, कह देते हूँ? जवाब आता है पेशेंट है जी हाँ, गुस्सा आ जाता है, फिर बोल दिया जाता है, कह दिया जाता है। फिर सवाल हम नेक्स्ट उससे करते हैं, क्या संगीत सुनना, टीवी देखना, गाने सुनना ये पसंद है या नहीं है? ऊपर रिपेंटेंस तो पहले क्लियर हो गया उसको। जवाब आता है मुझे कोई शौक नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता गाने सुनना या टीवी देखना, दिल घबराता है, मेरा घबराहट हो जाती है, मुझे इन सब चीज़ों से मैं तो बंद ही करवा देती हूँ। तो उसको अच्छा नहीं लगता, पैल्पिटेशन होने लगती है, घबराहट होने लगती है। फिर हम सवाल करते हैं क्या धार्मिक कैसेटें सुनना पसंद है, टीवी या रेडियो पर जहाँ धार्मिक कार्यक्रम प्रसारण होते हैं या पाठ करते हैं आप? जवाब हाँ, वो तो बहुत अच्छे लगते हैं डॉक्टर साहब, देखती हूँ, सुनती हूँ, पाठ करती हूँ। तो जी हम डायरेक्टली उससे क्वेश्चनिंग करके, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करेंगे तो कितना ही समय लग जाएगा, फिर भी पेशेंट को पता नहीं कि मैंने ये क्वेश्चन, ये आंसर देने हैं, इनको ज़रूरत है। तो ऐसे में विद इन 2-3-4 मिनट्स केस टेकिंग हो जाती है और क्रॉकस के साथ डिफरेंशिएशन हो जाती है। दूसरा जो पार्ट हम सल्फर का प्रैक्टिकली लेते हैं वो है कि परसीवरेंस वाला, जो डॉक्टर संजय सहगल ने हमें कराया था उसका, कि उसमें जब पेशेंट कंटिन्यूसली हमारे पास मेडिसिन ले रहा है, ठीक हो नहीं रहा, तो बात आई कि क्या करें इसका। तो डॉक्टर संजय सहगल सर ने परसीवरेंस करवाया था और उसकी डिटेल कराई थी, उसकी ग्रुपिंग करवाई थी कि परसीवरेंस के साथ और रूब्रिक जे रूब्रिक जोड़ते हैं तो जे मेडिसिन, जे रूब्रिक जोड़ते हैं जे मेडिसिन, ऐसे करवाया था। और जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसमें से हम अप्लाई उसका करते रहते हैं। जब मरीज निरंतर दवा लिए जा रहा है पर फर्क कोई खास पड़ नहीं रहा, तब पूछने पर जय दवा निरंतर क्यों लिए जा रहे हैं, क्या उसे लगता है कि वह ठीक हो जाएगा या नहीं? तो मरीज कहता है हाँ जी, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि मैं ठीक हो जाऊंगा इस दवा से। तो हम परसीवरेंस होपफुल लेते हैं उसका। और जो परसीवरेंस का मीनिंग है वो है कि कंटिन्यूसली ट्राई करते रहना, आपके पास आते ही रहना। मरीज ने 3 महीने 4 महीने 6 महीने हो गए खा रहा है दवा। एकोनेट के साथ बहुत इजीली हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। एकोनेट जिसको एक मोस्ट क्यूट मेडिसिन माना जाता था डॉक्टर सहगल टेक्निक से पहले, तो हमने इतने क्राउन केस किए हैं और उसका लॉजिक है, बेस है कि उसके रूब्रिक हैं ऐसे जो क्रॉनिक वाले हैं, जैसे परसीवरेंस में वो एकोनाइट है। तो कैसे हम मान लें कि वो तो अक्यूट मेडिसिन है, एक दिन के रोग के लिए एकोनाइट मीन एक डे, एक दिन कैसे मान लेंगे हम? पर उसमें क्या है कि परसीवरेंस है, उसमें होपफुल अल्टरनेट डेस्पेयर है जो सल्फर में नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसका। एकोनेट जिसको अब तक अल्पकल्प दवा माना जाता था, उस मरीज की मानसिक स्थिति यह होती है कि यह आशा और निराशा के बीच लगातार बदलता रहता है। जब एकोनाइट करेंगे आप देखेंगे कि उसको आराम मिला तो बहुत होपफुल हो जाता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। अब जब दोबारा उसको सिम्टम जाते हैं, प्रॉब्लम बढ़ती है, तो फिर वो डेस्पेयर हो जाता है कि मैं ठीक नहीं होऊंगा बहुत इजीली। तो ऐसे हम एकोनाइट पकड़ के बहुत सारे क्रॉनिक केस ठीक किए हैं। बहुत सारे सल्फर के और रूब्रिक हैं जो हम लेते हैं अक्सर बीच में। दूसरा उसके स्वभाव का एक पहलू यह भी होता है कि या तो वह खर्च काफ़ी करता है, जहाँ खर्च
करता नहीं है, अपने काम धंधे की चिंता नहीं करता, उसके मन में ये धारणा बनी होती है कि उसके पास बहुत कुछ है, या फिर बहुत काम धंधे की बहुत चिंता करनी। उसे लगता है कि वह शारीरिक तौर पर, पैसे के स्तर पर उसको कमजोरी होती जा रही है, तो तब उसे अपनी गरीबी से डर लगने लगता है और कहीं वह भिखारियों वाली स्थिति में ना पहुंच जाए। तो उसकी शेड है जो वो अल्टरनेट करती है, कभी वो बहुत खर्च करता है, कभी वो बहुत कंजूस हो जाता है, कभी उसको लगता है मेरे पास बहुत है, कभी उसको लगता है मेरे पास नहीं है, और काम होता जाता है। और उसका लॉजिक है, उसके रूब्रिक है। देखिए आप रूब्रिक एक साइड है कि डिलूजन वेल्थ ऑफ है, वेल्थ ऑफ छोड़िए, एक रूब्रिक है डिलूजन अबंडेंस ऑफ, सिंगुलर सेल्फ है उसमें कि मेरे पास तो बहुत है, मैं तो बहुत अमीर हूँ, बहुत पैसा है। और फ्रेवुलस है, परवाह नहीं करता, बिजनेस नेगलैक्ट दे विच है, नेगलैक्ट करता है। फिर उसका दूसरा साइड आता है, जब उसके पास पैसे कम हो जाते हैं, गरीब हो जाता है, तो आ जाता है कि एवरेज हो जाता है। फिर कब पैसे उसके पास आते हैं, अल्टरनेट करता है, फिर स्पेंडिंग करता है कि मेरे पास अबंडेंस है, रूब्रिक है एवरेज, अल्टरनेटिंग विद स्पेंडिंग, कभी कंजूस कभी बहुत खर्च कर देना। एंग्जाइटी बिजनेस अबाउट है, बिजनेस टॉक्स में भी है। डिलूजन थिन इज गेटिंग, फिर उसको लगता है कि अब मैं वैसे भी शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर पतला हो रहा हूँ, कमज़ोर हो रहा हूँ, थिन हो रहा हूँ, और फाइनेंशियली भी थिन हो रहा हूँ। तो उसकी दूसरी साइड शुरू होती है, फियर पॉवर्टी ऑफ है कि गरीब हो जाऊंगा, फियर स्टार्विंग ऑफ है कि भूखे मर जाएंगे। डिलूजन वांट ही विल कम, कि बिल्कुल मैं तो वांट वाली, मंगण वाली, भिखारी वाली स्थिति से डॉक्टर साहब आ जाऊंगा, वो रूब्रिक उसके आ जाते हैं। फिर वो केयरफुल हो जाता है, फिर वो कॉशियस एंग्शियसली में भी है। अब फिर वो जो भी वस्तु खरीदता है उससे मोल भाव बहुत करता है, बार्गेनिंग है, जो बार्गेनिंग में ब्राउनिया है, पल्साटिला है, सिलिशिया है, साथ में सल्फर है। यह सवाल हमें मरीज से पूछना पड़ेगा कि क्या वह जितना भी मूल्य दुकानदार ने किसी वस्तु का बता दिया वह उतने ही दे देता है, या समझदारी से खरीदारी वस्तुओं की करता है, भाव के वह अपनी समझ से बार्गेनिंग करवा लेता है, करता है, करती है किसी भी वस्तु चीज़ को खरीदने से पहले। वो हमें पूछना पड़ सकता है उसके कि आपकी नेचर है ऐसी, जहाँ वो आपके साथ भी बार्गेनिंग कर सकता है कि डॉक्टर साहब इतने ले लो, इतने पैसे ले लो, उसमें सारा कुछ ही आ जाता है, बार्गेनिंग भी आ गया। उसको लगता है फियर पॉवर्टी, फियर स्टार्विंग, डिलूजन वांट ही विल कम टू, कि अब उसके पास पैसे नहीं है। तो ये उसके डिफरेंट है साइड्स उसकी सल्फर की, जो हम प्रैक्टिस में यूज करते हैं, तो प्रैक्टिकली और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं।